जो है उन्होंने कहा, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हमें तो यहाँ पर भरपूर आनंद आ रहा है, आप हमें उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? हम जहां पर हैं वहीं हमें आनंद है। हनुमान जी ने कहा, देखो गिरिराज, अगर तुम नहीं चलोगे ना तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जीवन धर्मार्थ नहीं होता, परोपकार के लिए नहीं होता, उस व्यक्ति का जो जीवन है वह सफल नहीं होता। सफल जीवन किसका है? जो परमार्थ के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है। अपने लिए तो हर कोई जी रहा है, जानवर अपनों के लिए जीते हैं। मानवता की श्रेष्ठता क्या है? मानव श्रेष्ठ कब है? क्योंकि वह खुद के लिए तो जीता ही है, लेकिन वह सब के लिए जीता है। तभी तो कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, विश्व का कल्याण हो। यह जो कल्पना है ना, वो केवल सनातन धर्म में ही दिख सकती है। इसीलिए सनातन धर्म जो है ना, वो सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। गिरिराज, पूरा जीवन यहीं रहोगे तो तुम्हारा जो जीवन है ना, वो धर्मार्थ में नहीं आएगा, किसी कार्यवर्ष नहीं आएगा, तो तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। आज तुम्हारे जीवन में अवसर आया है। प्रभु जीवन सफल बनाने के लिए हर किसी के जीवन में अवसर देते हैं। जिस प्रकार इस मोहल्ले में अवसर मिला, इतनी सुंदर भागवत की दिव्य कथा चल रही है, श्री अशोक जी के द्वारा सानिध्य में चल रही है, मुख्य आयोजन करता है। लेकिन आसपास तक, जहां तक ये वाणी जा रही होगी, जो इस वाणी को, भगवान की दिव्य कथा की वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में निश्चित है कि पुण्य की वृद्धि होगी और धर्म का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। परमात्मा हर किसी के लिए अवसर देते हैं, लेकिन जो इस महत्व को समझ जाते हैं वो इसका फल ग्रहण कर लेते हैं। हनुमान जी ने कहा, गिरिराज, तुम्हारे जीवन में भगवान की भक्ति करने का, भगवान की सेवा करने का ये सुअवसर आया है। पूरी बात बता दी। लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रभु श्री राम जो है राम सेतु की स्थापना कर रहे हैं। कुछ पाषाण खंडों की जरूरत है, आप चलो, आपकी उपयोगिता है। भगवान प्रभु श्री राम के कार्य में आपकी उपयोगिता है, आप चलो तो सही। गिरिराज ने कहा, प्रभु आप अगर ये कह रहे हैं तो आप मुझे ये विश्वास दिलाइए कि मेरी उपयोगिता जो है प्रभु श्री राम के कार्य में होगी, मुझे वचन दीजिए। हनुमान जी ने कहा, हाँ मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी जो उपयोगिता है वो प्रभु श्री कार्य राम जी के काम में होगी। गिरिराज पर्वत को अपने हाथों में उठाया, पवन की गति से जब आए जहां पर प्रभु जो हैं इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब देखा मुहूर्त निकलने वाला है, तुरंत और सेवकों को आज्ञा दी। देखो, ऐसा लगता है कि हनुमान जी को कहीं देर ना हो जाए, आप कहीं से व्यवस्था करके लेके आओ। हनुमान जी से पहले कुछ सेवक गए, पाषाण खंडों की व्यवस्था करके लेके आए और मुहूर्त में ही राम सेतु की स्थापना हो गई। राम सेतु का जो कार्य है वह परिपूर्ण हो गया। सभी जो हैं प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगे। वो राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय। जब गिरिराज पर्वत को लेकर पहुंचे उस स्थान पर, हनुमान जी क्या देखते हैं कि वहां पर तो जय जयकार हो रही है। गिरिराज पर्वत को जमीन पे रखा और प्रभु श्री राम जी के चरणों को वंदन करके हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे विलंब हो गया, मैं गिरिराज पर्वत को तो लेकर आ गया और ऐसा प्रतीत हो गिरिराज को अपनी कन की उंगलिया पे उठाया, वो कोई और पर्वत नहीं है, ये पर्वत वही है गिरिराज। गिरी मानी पहाड़, राज मानी राजा, अर्थात पर्वतों का जो राजा है वह गिरिराज है। सभी ग्वाल बाल जो हैं उन्होंने तलहटी में भोजन की सामग्री को रख दिया। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया
देख तैने कही कि इंद्र देवता की पूजा ना करनी है, हमने बात को मान लिया, सब ब्रजवासी ग्वाल बाल आ गए हैं। अब बता, सारी सामग्री तैयार है, गिरिराज महाराज की पूजा किस प्रकार होती है, कैसे करना चाहिए, हमें बता तो सही। यहाँ पर भगवान ने